ठहरा पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया। पर हमारे आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है, अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की दिन है। देख पार्वती, लड़कियां पराया कब होती है और जितनी जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे उतना ही अच्छा। कैसे आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती? आप मुझे पढ़ाई क्यों नहीं करने देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो क्या बापू? ए लड़की, ज्यादा जबान न चला, नहीं तो जबान ट्रक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। आनंदी तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप के छाती पर यूं बोझ बनकर न बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ दूंगा। नहीं बापू, नहीं। बापू, आपने ये क्या किया? आपने ना ही मेरी इन किताबों को फाड़ा, मेरी किस्मत फाड़ दी। बापू, मेरी किस्मत। हट छोरी। अपना जीवन है तुम्हारी एक कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरी बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। मुझे माफ कर दे, इस प्रकार मत न। उसकी छोटी उम्र में छोटी उम्र की आनंदी 14 साल हो गई। उसके घर एक शिष्य ने जन्म लिया। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए ना, इसे क्या हो गया है। इसका माथा तो कंकर की तरह तप रहा है, इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव माधव, जल्दी से वैद्य को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। उठो बेटा, आंखें खोलो। ये तुम क्या कर रही है आनंदी? भगवान की भभूति लगा रही बस हूँ। करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। देखिए ना, ऐसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा है। उठो बेटा, आंखें खोलो। आप चुप क्यों है? आनंदी, अब हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव माधव, आनंदी बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास से तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थे आनंदी, अनपढ़। नहीं रहूंगी मैं अनपढ़, मैं नहीं रहूंगी अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारी प्राप्त के लिए प्रायश्चित भी है। तुम्हारी 12वीं का परिणाम आया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम अर्जित की है। तुम्हारी 12वीं का परिणाम आया है। लो तुम्हारी अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृद्धि मिली है, मैं अमेरिका जा रही हूँ। पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को क्यों इतना कमजोर समझ रही है? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की। गवार नहीं हूँ मैं, अब गवार। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका की पेंसिल्वेनिया रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे देखते हैं क्या होता है। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत कहो, शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है, वहाँ चलकर एक बार दिखा लेते हैं। हाँ, सही बोला भैया, दिल को तो तसल्ली मिल जाएगी। हाँ, चलो जल्दी चलते हैं हॉस्पिटल। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार ही से बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब
कब तक आ जाएंगे? डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। आप बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया, मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर मैडम बोलो, डॉक्टर मैडम, उन्होंने तुम्हारा जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। वचन बापू। वचन है? कैसा वचन? अरे सामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। हाँ बापू, वही आनंदी जिसके बचपन में तुमने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। माफ कर दे बेटी, मेरी बच्ची माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ, मेरी बच्ची माफ कर दे। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ में लेकर के तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। आनंदी बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। मैंने तो तेरा ये एहसान चुकाया है, याद है ना एहसान जो तुमने बचपन में मुझ पर किया था? ताने सुना कर जीते जी मार डाला था। अब बोल, और किस किस को मारेगा? उपकार मानता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का जिसने सारी उम्र कुछ न मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। और मैं सच तो है कि मैं माफी का लायक भी ना हूँ, मैं मुझ जैसी बात बराबरी कर सके मैं लायक भी ना हूँ। बापू आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी, एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना। बेटा और बेटियों में फर्क करना आंखों के फर्क करना का सामान है, एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगी? आनंदी माफ कर दो, आनंदी माफ कर दो। सुबह का बुलाया थी, शाम को घर लौट आए तो उसे भुला नहीं करते। कुर्सी तो हटा तो इस प्रकार आनंदी बेजोशी ने अपनी मेहनत और इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, आगे चल के उन लड़कियों के लिए सुनहरा सूरता दिखाई गई जो जीवन में कुछ करना चाहती थी।